हाय गाइस। तो आज हमको डिस्कस करना है अपना लीड कोड का लिंक लिस्ट का क्वेश्चन। करना क्या है इसमें, हमको एक लिंक लिस्ट दिया जैसे जीरो, ये गिवन है नीचे, ठीक है। 1 0 1। तो होता क्या है कि जब तुम्हें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट जो भी नंबर सिस्टम में है उसको डिनोट करना है। जैसे कि ये 5 है, अब ये 5 आ कैसे रहा है, पहले इसको देखो। होता क्या है ना, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम सब कुछ डिनोट करते हैं 0 और 1 की लैंग्वेज में। तो इसके लिए हम बेस बनाते हैं बाइनरी के लिए 2 की पावर का। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ठीक है। तो इस हिसाब से जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 8, 16, 32। ऐसे करके ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये नंबर भी बढ़ते जाता है। 1024 ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। तो करना क्या होता है हमको बेसिकली, अब इसको देखो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये जो तुम्हें लिंक लिस्ट दी हुई है ना यहाँ पे, ये जो गिवन है, बेसिकली ये वंस, ये और ये, इसको मैप कर दो सबसे पहले तो। जैसे ये 1 है, इसको मैप करो 1 की पावर 1 पे। जैसे कि 1 0 और 1। ठीक है। अब तुमने ये कर दिया। अब बेसिकली होता क्या है, मैथमेटिकल में तो तुम 2 की पावर लिखोगे, हम यूज़ क्या करेंगे उसमें, हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे उसमें 2 की पावर समथिंग का। मतलब मैं बताऊं तुम्हें, तो मैथ्स की एक लाइब्रेरी है, मैथ डॉट पावर ऑफ 2 की पावर समथिंग। वो समथिंग क्या है, ये है 0 1 2 3 4। अब कितना आइटरेट करना है, तो इसके लिए हमें इसकी लेंथ लगेगी, 3 ही बार आइटरेट करना है। तो ये डायनेमिक वैल्यू है, देखा जाए तो ये पहले 0 रहेगी, फिर ये कन्वर्ट होकर 1 हो जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगी। ठीक है। ये तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन रियल लाइफ में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रियल लाइफ में देखो, ये 4 डब्बों पे फोकस करो अभी बस। ठीक है। इन चारों पे फोकस करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करवा दो। 1 1 जा 1, प्लस 2 0 जा 0, प्लस 4 1 जा 4। कितना आया 5। तो इक्विवेलेंट क्या है 5। तो इस तरीके से तुम एक बेसिकली ये जो तुम्हारा बाइनरी नंबर था, इंग्लिश के फॉर्मेट में दिया था, तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर वैल्यू में। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें एक लिंक लिस्ट गिवन है और तुम्हें उसका आउटपुट देना है एक इंटीजर वैल्यू पे। ठीक है। ये हो गया। अभी इसका कोड देखते हैं कि कोड कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो कोड पे आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ। ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल कैसे बनाओगे, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं करूँगा लिस्ट नोड ऑफ टेम्प इज इक्वल टू हेड। ठीक है, कर दिया। अब क्या करूँगा, मुझे साइज़ चाहिए था ना, कितनी साइज़ है उसकी लिस्ट की, इक्वल टू 0। तो साइज़ कैलकुलेट करने के लिए करूँगा, पूरी लिस्ट आइटरेट कर लूँगा एक बार में। वाई टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। क्या करूँगा, साइज़ को इंक्रीमेंट करूँगा, साइज़ इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, कर दिया। और टेम्प को इंक्रीज कर दो, टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस 1। देखो, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, टेम्प आगे खिसकता जाएगा, नेक्स्ट टी। ठीक है, टेम्प आगे खिसकता गया। अब करना क्या है हमें, टेम्प आगे खिसक गया, हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ भी आ गई, कितना कितना इटरेट करना है। तो अब हम डायरेक्टली कन्वर्जन में चले जाते हैं। ठीक है। पहले तो एक चीज़ समझो कि जब भी आइटरेट होता है, मैं प्रीफर करता हूँ जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो मैं साइज़ वो देगा 5 तक, लेकिन वो जीरो बेस इंडेक्सिंग में एक कम ही होता है, तो उसके लिए मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ। फिर मैंने टैंप को वापस हेड में डाला, मतलब लेट सपोज अभी मेरा टैंप यहाँ पे आ गया होगा पूरा आइटरेट होकर, मैं वापस उसको यहाँ फ्रंट में डाल रहा हूँ, इस 1 पे डाल दिया, वापस 1 पे ले गया। अब क्या करना है, एक इंटीजर बना लो पहले तो, आंसर का, आंसर इक्वल टू 0। ये मैं रिटर्न करा दूंगा वैल्यू, क्योंकि मेरे को क्या वैल्यू करानी है, रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है। तो मैं एक आंसर बनाऊंगा वेरिएबल में। अब मैं पूरी लिस्ट आइटरेट दोबारा करना चाहूँगा। मैं क्या करूँगा, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता है, तो मैं क्या करना है, तो मैं कैलकुलेट करनी है 2 की पावर ऑफ 5। लेकिन उससे भी पहले
जब हमें पता है किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आना है, तो उसको मल्टीप्लाई भी क्यों करना है, उसको भी ड्रॉप कर दो। उसको ड्रॉप करने के लिए क्या करोगे, उसको ड्रॉप करने के लिए करोगे टेम्प डॉट वैल्यू अगर इक्वल इक्वल 1 आ रही है, ठीक है, अगर वो वैल्यू 1 है, जैसे कि हमारी कंडीशन स्टेट में यहाँ पे 2 वैल्यू 1 है, 1 तभी मल्टीप्लाई कराओ, तभी 2 की वैल्यू निकालो, नहीं तो मत निकालो। आंसर प्लस इक्वल टू क्या करना है हमें, मैथ डॉट पावर, किसकी पावर कैलकुलेट करनी है, 2 हमारा बेस है, और डायनेमिक वेरिएबल क्या है, आई, कितने बार इंक्रीमेंट होगा, जितनी लेंथ है उतनी बार, ठीक है, कर दिया, कैलकुलेट हो गया। अब आई को डिक्रीमेंट करो, आई माइनस इक्वल टू 1, आई माइनस कर दिया, और टेम्प को इंक्रीमेंट कर दो, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, कर दिया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करने के बाद ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू सक्सेसफुली, मतलब टेम्प नल पर नहीं पहुंच जाता, एट द एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, और रिटर्न करवा दो आंसर को, रिटर्न आंसर रिटर्न करवा दो अपना। तो इसको रन करके देखता हूँ क्या रहता है रिजल्ट हमारा, ठीक है। देखो केस 1 और केस 2 दोनों सक्सेसफुल पास हो रहे हैं। मैं इसको सबमिट करके भी देखता हूँ कि सबमिट में कोई केस फेल तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद मैं तुमको पहले ये बोलूँगा, इसको कॉपी में लिखो, विजुलाइज करो, और उसके बाद लीड कोड में आओ और सॉल्व करो। देखो ये सॉल्यूशन जा रहा है, बढ़िया सॉल्यूशन है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर तुमको कन्वर्जन नहीं आता है तो पहले कन्वर्जन सीख लो, जैसे मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया कैसे करना है। ये 2 की पावर का गेम क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हमने वहाँ पे मैथ डॉट पावर में क्या यूज़ करा है, हमने ये मल्टीप्लिकेशन करवाया वहाँ, और कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही है। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।